सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन्यकार जी महापुरुषों जी, सतगुरु माता सुदीक्षा ईश्विंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, आज फिर से आपसे आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग जी, सत्संग जी, ये परमात्मा जब जब भी इस धरा पर साकार रूप में आया, तब भी सत्संग जी सभी का कल्याण ही किया। जो कठिन कार्य थे सत्संग जी, जो मानव के द्वारा असंभव थे, उस कार्य को इसने परिपूर्ण करके अपना कर्तव्य निभाया। सत्संग जी, जब इंसान इस प्रभु परमात्मा को याद करता है तो ये किसी न किसी रूप में आके उसे दर्शन और सहायता जरूर देता है। सत्संग जी, जैसा कि सत्संग जी शास्त्रों में वर्णित है कि हाथी जो गज था उसको अपार बल था, लेकिन सत्संग जी वो अपनी शक्ति को दिन प्रतिदिन उस ग्राह की पकड़ से छुड़ाने के चक्कर में कमज़ोर होती चली गई और ऐसे करते करते 6 महीने का दिन गुजर गया। और सत्संग जी, हाथी कुछ खाने को नहीं पाता था, जिससे इसकी ताकत का कमज़ोर होना स्वाभाविक था। और जो घड़ियाल था सत्संग जी ग्राह, वो पानी का रहने वाला, उससे पानी में से उसे तत्व मिलता था, शक्ति मिलती थी, उसका बल बराबर था। जैसे ही उसकी 6 महीने के बाद सत्संग जी उसका बल क्षीण हो गया और उसने अपने बल को क्षीण होते हुए देखकर सत्संग जी अब उसे लगा कि अब हमें बचा पाना अपने आप को बहुत कठिन हो गया है। फिर उसने उस परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाया और पुकार किया। सत्संग जी सुमरन किया, भगवान विष्णु के रूप में आके उस घड़ियाल को मार के उस गज को बचा लिए। सत्संग जी, ऐसे भक्त प्रहलाद को जब उसके पिता ने हिरण्यकश्यप ने कई कष्ट दिए, पहाड़ से ऊपर नीचे फेंका, हाथी के पैर के तले दबाया, तमाम ऐसे कष्ट दिए। फिर उसने खंभे में बांधकर उसे जलते खंभे में, लाल खंभे में बांधकर मारने की कोशिश किया। फिर वहाँ उन्होंने नरसिंह भगवान का रूप प्रकट धरकर उसे बचा लिया। सत्संग जी, ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं कि जब जब परमात्मा किसी भक्त के कष्ट को सहन नहीं कर सकता, किसी न किसी रूप में आकर सहायता करता है। सत्संग जी, फर्क पड़ता है सत्संग जी कि हम इसे बाद में पुकारते हैं, सबसे पहले इसे याद कर लेना, उस कष्ट से बच जाना संभव है सत्संग जी। लेकिन हम अपने बल का प्रयोग उस हाथी की तरह करते हैं कि हाथी को अभिमान था कि मैं ताकतवर हूँ और इससे छुड़वा लूँगा अपने आप को, इसलिए उसने इसको याद नहीं किया। फिर जब ताकत कमज़ोर हो गई तब सत्संग जी उसने याद किया
और परमात्मा ने अपना सहायता प्रदान किया। साथ संगत जी, तो कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मन शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। साथ संगत जी, जब जब ये धरती धरा पर धर्म की हानि होती है और धर्म का बढ़ जाता है, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आके साथ संगत जी अपना धर्म को स्थापना करता है। साथ संगत जी, दास आप जी के चरणों से क्षमा याचक है। हर पल इस परमपिता परमात्मा को सुमिरन, शुक्राना, आवाहन, चिंतन, मनन करते रहना है। साथ संगत जी, जीवन में बहुत सारे कष्ट, उतार चढ़ाव, सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन साथ संगत जी अगर परमात्मा रूपी डोर का सहारा लिए हैं तो सारी कठिनाइयाँ पार हो जाएंगी। साथ संगत जी, ये सतगुरु हमेशा किसी न किसी रूप में सभी संत महापुरुषों को जरूर सहायता करते रहते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।